सऊदी अरब में भारतीय तीर्थयात्रियों के साथ एक बहुत ही दुखद बस हादसा हुआ। लेकिन हेडलाइंस के पीछे की कहानी क्या है? इस हादसे के बाद अब परिवार किन मुश्किल और जटिल प्रक्रियाओं से गुजर रहे हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। ये हादसा इतना बड़ा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर तुरंत अपना दुख जताया। इससे पता चलता है कि ये कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी थी। तारीख थी 17 नवंबर 2025। 42 भारतीय तीर्थयात्री उम्रा पूरा करके मक्का से मदीना जा रहे थे जब उनकी बस एक डीजल टैंकर से टकरा गई और देखते ही देखते पूरी बस आग की लपटों में घिर गई, जिसमें उन सभी की जान चली गई। तो हादसा तो हो गया, लेकिन उसके बाद पीड़ितों के परिवारों के लिए जो शुरू हुआ वो किसी और दर्दनाक सफर से कम नहीं था। शुरुआती सदमे के बाद अब उन्हें एक लंबी और थका देने वाली सरकारी कार्यवाही से गुजरना पड़ रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन परिवारों के लिए आगे का रास्ता क्या है। सबसे पहले तो उन्हें ये तय करना है कि वो अपने प्रियजनों के पार्थिव शरीर का क्या करें, और ये फैसला पूरी तरह से वहाँ के सख्त स्थानीय कानूनों पर निर्भर करता है। देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है ये काफी लंबी और कई स्टेप्स में बटी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले परिवार से एक पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए सहमति ली जाती है। फिर जो स्पॉन्सर है, जैसे कि ट्रैवल एजेंट, उसे करीब 7 से 8 अलग-अलग सऊदी एजेंसियों से क्लियरेंस लेना पड़ता है। इसके बाद भारतीय मिशन एक एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करता है, और फिर जाकर स्थानीय पुलिस इन सभी कागजों के आधार पर पार्थिव शरीर को दफनाने या भारत ले जाने का परमिट देती है। तो यहीं पर परिवार एक बहुत मुश्किल दुविधा में फंस जाते हैं। उनके पास दो रास्ते हैं। एक कि वो पार्थिव शरीर को सऊदी अरब में ही दफना दें, जो कि एक तेज प्रक्रिया है। शुरुआती कागजी कार्रवाई के बाद ये काम हो सकता है। और दूसरा, पार्थिव शरीर को भारत वापस लाना, जो कि एक बहुत ही लंबी और बोझिल प्रक्रिया है। अगर मौत प्राकृतिक हो तो भी कम से कम 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं, और अगर मौत अप्राकृतिक हो, जैसा कि इस केस में हुआ है, तो जांच की वजह से इसमें कई महीने भी लग सकते हैं। अब इन सब प्रक्रियाओं के अलावा एक और बहुत जरूरी मुद्दा है, और वो है वित्तीय मुआवजे और बीमा के दावों का। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि उम्रा के लिए जाने वाले हर तीर्थयात्री का एक अनिवार्य बीमा होता है। ये बीमा 1 लाख सऊदी रियाल का होता है, जो भारतीय रुपयों में करीब 22 लाख रुपए के बराबर है। मृत्यु होने की स्थिति में ये रकम परिवार को दी जाती है। बीमा के अलावा एक और कानूनी रास्ता है, जिसे दिया या ब्लड मनी कहते हैं। अगर मौत अप्राकृतिक है, जैसे कि इस सड़क हादसे में, तो पीड़ित के परिवार वाले उस व्यक्ति से मुआवजे का दावा कर सकते हैं जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। ये केस सऊदी शरिया अदालतों में चलता है। लेकिन दिया का दावा करना सुनने में जितना सीधा लगता है, उतना है नहीं। इसमें कई बड़ी अड़चनें हैं। पहली बात तो ये कि ये अदालती प्रक्रिया बहुत लंबी और थका देने वाली होती है, जिसमें कई साल लग जाते हैं। कई बार तो जिस व्यक्ति की वजह से हादसा हुआ है वो सुनवाई में आता ही नहीं है। कभी जज के ट्रांसफर हो जाता है, तो कभी केस की फाइलें ही नहीं मिलती। और अगर ये साबित भी हो जाए कि गलती किसकी थी और वो व्यक्ति गैर सऊदी और गरीब निकला, तो उसे बिना कोई मुआवजा दिए देश से बाहर भी भेजा जा सकता है। अब देखिए, इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमेशा से ही एक बहुत बड़ी चुनौती रही है, और इसका एक लंबा इतिहास है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो हज के दौरान कई बड़े और दिल दहला देने वाले हादसे हुए हैं। 1990 में एक सुरंग में भगदड़ मचने से 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर 1997 में टेंट में आग लगने से 343 लोगों की जान चली गई। 2015 में तो 2 बड़े हादसे हुए, एक क्रेन गिरने से और दूसरा मीना में हुई भगदड़ में, जिसमें 2400 से ज्यादा लोग मारे गए, जो अब तक का सबसे घातक हादसा है। तो इस ताजा हादसे के बाद भारत और सऊदी अरब दोनों देशों के अधिकारियों ने मिलकर तुरंत कार्रवाई शुरू की, ताकि परिवारों की मदद की जा सके। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों ने तो शोक जताया ही, साथ ही राहत के कामों पर नजर रखने के लिए एक हाई लेवल टीम को सऊदी अरब भेजा गया। तेलंगाना सरकार ने भी हर परिवार को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। वहीं सऊदी अरब में जद्दा में भारतीय दूतावास ने 24 घंटे चलने वाला एक कंट्रोल रूम और एक टोल फ्री हेल्पलाइन शुरू की, ताकि परेशान परिवार मदद के लिए संपर्क कर सके। तो आखिर में ये घटना हमारे सामने एक बहुत ही जरूरी और बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। वो ये कि हर साल जो लाखों लोग आस्था के साथ इन पवित्र यात्राओं पर निकलते हैं, उनके